जयपुर हादसे का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हादसे में रिटायर आईएएस अफसर करणी सिंह राठौर गायब हो गए थे। उनके लापता होने की खबर से सरकारी विभागों में सन्नाटा छा गया था। राठौर श्री गंगानगर और अजमेर में प्रो पीपल कलेक्टर के तौर पर चर्चा में रहे थे। वो अजमेर डिस्कॉम के एमडी और जयपुर नगर परिषद के आयुक्त भी रह चुके थे। उनके गायब होने से कई सरकारी अफसर भी एक्टिव हो गए। जयपुर हादसे में उनको ढूंढने की शुरुआत हो गई। घर वाले यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उन्हें ढूंढते रहे। शवों को देखकर भी उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, ना ही घायलों में वो कहीं मिल रहे थे। सब जगह ढूंढकर जब घर वाले परेशान हो गए तो परिजनों ने शवों के डीएनए सैंपल मैचिंग का फैसला किया। जब शवों के डीएनए सैंपल से मैचिंग कराई गई तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक शव का डीएनए राठौर की बेटियों से मैच हो गया। जिन शवों की पहचान नहीं हो सकती थी, उन्हीं में से एक शव रिटायर आईएएस अफसर करणी सिंह राठौर का था। वहीं ये भी पता चला है कि 2 शव पोटलियों में लाए गए थे। वो दोनों पोटलियों के शव एक ही शख्स के निकले। डीएनए सैंपल मैचिंग से ये बात भी सामने आई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हादसे में जो टैंकर फटा था उसके बारे में गेल इंडिया लिमिटेड ने जानकारी दी है। गेल इंडिया लिमिटेड के डीजीएम सुशांत कुमार ने बताया है कि टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए थे और करीब 18 टन गैस लीक हो गई थी। जब तक ये गैस जलती रही, सड़क पर आग की लपटें उठती रहीं। यही नहीं, हादसे का धमाका करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था। इसके अलावा मौके पर 3 मिनट 23 सेकंड तक धुआं और आग उठता रहा। अब ये दावा सामने आ रहा है कि जिस कट पर हादसा हुआ वहां पुलिस वाले भी अवैध वसूली करते थे। अवैध वसूली की वजह से इस कट पर अक्सर वाहन जल्दी निकलने की कोशिश करते थे और इसी वजह से कई बार यहाँ छोटे मोटे हादसे होते रहते थे। जयपुर अजमेर रोड पर हादसे के बाद NHAI की भी बड़ी गलती का खुलासा हुआ है। NHAI के अपने ही नियमों के अनुसार हाईवे पर हर 2 किलोमीटर पर कट होना चाहिए, लेकिन जिस हाईवे पर हादसा हुआ वहां 700 मीटर पर ही कट बना दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हाईवे पर हादसा हुआ वहां करीब 13 किलोमीटर तक जायजा लिया गया तो मुख्य हाईवे पर 6 तिराहे, यू टर्न और चौराहे हैं। हाईवे पर ठिकरिया मोड़ से टोल तक 700 मीटर की दूरी पर ही 3 कट बने हुए हैं। वहीं ये दावा भी सामने आया है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी चौराहे पर नजर नहीं आते थे। इससे भी बड़ी भयंकर बात ये सामने आई है कि जिस कट पर हादसा हुआ उसे मार्च 2023 में ही बंद हो जाना चाहिए था। दरअसल ये कट नवंबर 2020 में रिंग रोड से आने और रिंग रोड पर जाने के लिए बनाया गया था। इसी के साथ क्लोवर लीफ का काम भी शुरू किया गया था। क्लोवर लीफ पूरा होते ही इस कट को बंद कर दिया जाना था, लेकिन क्लोवर लीफ का काम समय पर खत्म ही नहीं हुआ। ऐसे में ये कट भी बंद नहीं किया जा सका। मीडिया रिपोर्ट में ये दावा भी सामने आया है कि कट बंद नहीं होने की वजह से अक्सर छोटे मोटे हादसे यहाँ पर होते रहते थे, लेकिन कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। अब बड़ा हादसा होने पर सरकारी अफसर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि सड़क पर सामने इतना बड़ा कट क्यों दिया गया जबकि वहां स्कूल था। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर कट बनाया भी गया था तो वहां पर साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया था। इतने इंपॉर्टेंट कट पर ट्रैफिक लाइटें खराब थी, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया। स्कूल के सामने कट बनाया गया तो सड़क पर दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर भी लगाए जाने चाहिए थे। अगर स्पीड ब्रेकर लगा होता तो इतना बड़ा हादसा न होता। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसी रोड से राजस्थान के डिप्टी सीएम भी विधानसभा तक जाते हैं, क्योंकि उनके घर से विधानसभा का रास्ता यहीं से है और वो खुद कई बार जाम में फंस चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी रोड पर व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाई। जयपुर हादसे के बाद जयपुर हाई कोर्ट ने भी मामले पर सवाल किया है और पूछा है कि लापरवाही दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अब सरकारी महकमे बेशक से कुछ भी कहते रहें, कार्रवाई कुछ भी होती रहे, लेकिन जिन पीड़ितों के आंसू बह रहे हैं वो आंसू कैसे रुकेंगे, उनका दर्द कैसे खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस हादसे ने लोगों को जो दर्द दिया है वो अब कभी नहीं भर सकता। ये बात जितनी ही दुखद है उतनी ही दर्दनाक भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।